दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जो आरक्षण से रिलेटेड है, जो अभी जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिससे राज्यों के हाथ में पावर दे दी गई है कि वो आरक्षण को डिसाइड करें। दोस्तों ठीक, SC ST समुदाय में कौन कौन सी जातियां आएंगी, कौन से वर्ग नहीं आएंगे, कौन से आएंगे, सब अधिकार जो पहले केंद्र सरकार के हाथ में था वो राज्यों के हाथ में दे दिया गया है। ठीक दोस्तों, किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से कैटेगराइज बनाई जाएंगी, क्रीमी लेयर का क्या पैमाना होगा, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF नोट्स मैंने वहां डाल रखे हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, आरक्षण शुरू से ही एक संवेदनशील विषय रहा है, एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर इस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। 50% से ऊपर का आरक्षण राज्यों में नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें 50% से ऊपर का आरक्षण अपने क्षेत्र में वो नहीं दे सकते। दोस्तों इस तरह से बहुत सारी पाबंदियां भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई हैं, लेकिन आरक्षण का प्रावधान हमारे यहाँ आर्टिकल 15 संविधान में और आर्टिकल 16 में भी दे रखा है। दोस्तों 15 में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान की बात कर रहा है और 16 में नौकरी में आरक्षण की बात की गई है। दोस्तों इसी को लेकर शुरू से ही झगड़ा चला आया है, लेकिन अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, इसका थोड़ा इतिहास देखिएगा। देखिए पंजाब सरकार ने अपनी विधानसभा में एक बिल पास किया और कहा कि SC ST समुदाय की उपजातियों का वर्गीकरण भी सरकार कर सकती है। पंजाब सरकार, ठीक, ये बहुत बड़ी बात थी। पंजाब सरकार SC ST समुदाय में उपजातियों में बांट रही थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनके फैसले को, विधानसभा के फैसले को शून्य घोषित किया और कहा कि पंजाब सरकार को यह अधिकार नहीं है। और PV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 सुप्रीम कोर्ट केस का हवाला दिया गया कि यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, मीन्स ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है कि सब कैटेगराइज में डिवाइड कर सकती है केंद्र सरकार ही, राज्य ऐसा नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, अब पंजाब सरकार इस केस के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाती है। केस का नाम देखिएगा, पंजाब सरकार वर्सेस रविंदर सिंह, 2024 सुप्रीम कोर्ट, 7 जजेस बेंच, 6:1 की रेशो से डिसाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्र में सब कैटेगरी बना सकती हैं SC ST समुदाय को लेकर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें भी जातियों के बीच में पिछड़ेपन की शिनाख्त कर सकती हैं, वो डिसाइड कर सकती हैं कौन सा वर्ग पिछड़ेपन में है और कौन सा नहीं है। इस पिछड़ेपन का आधार आर्थिक और सामाजिक होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया, राज्य सरकारों ने किसी जाति को निकाल दिया है, किसी जाति को उसमें SC कैटेगरी में डाल दिया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी चेक कर सकती है न्यायिक समीक्षा करते हुए न्यायाधीश। अब राज्य ये फैसला कर सकते हैं कि किन जातियों को पहली कैटेगरी में रखा जाए और किन को दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही, अब राज्यों को अधिकार दे दिया गया SC ST के अंदर क्रीमी लेयर को चेक करने का। अब क्रीमी लेयर क्या चीज होती है, क्रीमी लेयर को समझने के लिए आप एग्जाम्पल समझिए। कोई SC समुदाय का व्यक्ति है, वो जज बन जाता है या फिर IAS ऑफिसर बन जाता है, तो उसके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ ना दिया जाए, इसकी जांच राज्य सरकारें करें, क्योंकि अन्य SC ST समुदाय के और जो बच्चे हैं उनके साथ ये अन्याय होगा। ठीक, क्योंकि उनको तो आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन जो संपन्न परिवार हो चुका है, आर्थिक आधार पर संपन्न हो चुका है, उसके बच्चों को आरक्षण ना मिले। ठीक, इस तरीके से रोक दिया जाए, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ गया है। क्रीमी लेयर को जांचने का एक पैमाना और, क्रीमी लेयर को जांचने का एक पैमाना और है। किसी के माँ बाप की अगर सालाना आय 8 लाख रुपए से अबव है तो वो क्रीमी लेयर में आता है, उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों क्रीमी लेयर की जांच सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लास के संदर्भ में की जाती थी, लेकिन अब इस केस के आने के बाद इस क्रीमी लेयर की जांच राज्य सरकारें कर सकती हैं SC ST समुदाय को लेकर भी। आर्टिकल 351 जो स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति को यह पावर देता था कि राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं कौन सी बिरादरी SC में आनी चाहिए और ST में आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए, लेकिन सब पावर इस केस के बाद, पंजाब सरकार वर्सेस रविंदर सिंह केस के आने के बाद, ये सब पावर अब देखिए राज्य सरकारों के हाथ में आ गई है। तो राज्य सरकारों पे अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का डिसीजन लेती हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। अगर वो राजनीतिक लाभ को लेने के लिए किसी समुदाय को SC से निकाल देती हैं, ST से निकाल देती हैं, जोड़ देती हैं, तो उसकी समीक्षा भी की जा सकती है, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। ठीक, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही। दोस्तों चलिए आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा जो चैनल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।